अब जब आप सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, आप ज़रूर आपके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे मिलिए, उनसे प्रॉपर्ली बातचीत कीजिए। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है वो है फाइनेंशियल पिरामिड या वेल्थ पिरामिड। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, इसके विषय में। मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि जब पहला वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, मैं अभी भी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और एक प्रेस्टिजियस क्लब जो है MDRT, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, MDRT का मतलब है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। तो ये एक वर्ल्ड रिनाउंड प्रेस्टिजियस क्लब है वर्ल्ड के सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। तो मैं उस क्लब का अचीवर हूँ। तो फाइनेंशियल पिरामिड क्यों इम्पोर्टेंट है? पिरामिड का एक सिंपल फैक्ट मैं बताता हूँ। वो 4500 ईयर्स जो सारे 4500 ईयर्स पुराना स्ट्रक्चर है और एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इतने सालों तक वो अभी भी मजबूत है और दुनिया के वन ऑफ द वंडर्स है। तो एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी इतना मजबूत रहना चाहिए ताकि हम अपना फाइनेंशियल गोल आराम से पहुँच पाए और वो सब आराम से हो जाए। अगर हमारा स्ट्रक्चर ही सही नहीं रहेगा, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन ही सही नहीं रहेगा तो वो गिर जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी मजबूत रहना चाहिए। एक फाइनेंशियल पिरामिड का कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं शेयर करूँगा आगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में जो चीज़ कंसिडर करना है वो है फाइनेंशियल पिरामिड। तो फाइनेंशियल पिरामिड में बेस पे आता है प्रोटेक्शन, उसके बाद सेविंग, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद रिस्क। मैंने फाइनेंशियल पिरामिड में पिरामिड का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो पिरामिड है वो एक वंडर है, जैसे कि 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में एक वंडर है। फिर आपका आर्किटेक्चरल मार्वल है। क्यों? खुद ही आप देखिए, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो 4500 ईयर्स ओल्ड है। तो इतने सालों तक अभी भी ये स्ट्रक्चर है, मतलब कितना सॉलिड फाउंडेशन है इसका, कितना सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग इतना स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट कर पाएंगे और जल्दी पहुंच पाएंगे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो फाइनेंशियल पिरामिड में जो चीज़ कंसीडर करना है, 3 चीज़ अगर हम आसानी से उसको याद रखें। पहले आता है वेल्थ प्रोटेक्शन, फिर आता है वेल्थ क्रिएशन बाय एक्यूमुलेटिंग, फिर आता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फाइनेंशियल पिरामिड में वेल्थ प्रोटेक्शन में सबसे पहला आता है जो बेस में है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस आता है और आपका एक जनरल इंश्योरेंस आता है, जिसमें सभी को मालूम होगा मोटर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और भी इंश्योरेंस है। फिर आ जाता है आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन, जो वेल्थ क्रिएशन का काम करता है। इसमें आप पैसे स्टेज बाय स्टेज बढ़ा पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए इस इमेज में ये दिखा रहा हूँ, पैसा एक पेड़ की तरह है, आपको पेड़ की तरह पालना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसमें 3 फैक्टर्स आ जाता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क में आप पैसे निवेश कर सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, फिक्स डिपॉजिट में, चाहे वो पोस्टल हो या बैंक। फिर आप इवन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उसमें निवेश कर सकते हैं। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ये सारे हो गए लो रिस्क। फिर आपका जो मीडियम रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, वो हो गए म्यूचुअल फंड, यूलिप एक तरह का इंश्योरेंस है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इवन गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। ये हो गए मॉडरेट रिस्क। फिर हाई रिस्क में आ जाता है, स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। फिर आप निवेश कर सकते हैं वेंचर कैपिटल में, चाहे वो स्टार्टअप हो या ग्रोइंग बिजनेस हो। तो आप ये है कि आपका पैसा अगर सही तरह से लो रिस्क में पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप आप पैसा मतलब मॉडरेट रिस्क में लगाने की सोच सकते हो। उसके बाद आता है हाई रिस्क, स्टेप बाय स्टेप। लो रिस्क वाला फैक्टर काउंट हो गया, आप पैसा वहाँ पर ग्रो हो रहा है। फिर मॉडरेट रिस्क में आपका पैसा ग्रो हो रहा है, उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं हाई रिस्क में आप पैसा निवेश करने का। फिर लास्ट में आ जाता है
एस्टेट प्लानिंग, इसमें क्या होता है, आपका लीगल हेयर के लिए आप जो पैसा रख के जाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग। फिर आता है फैमिली ट्रस्ट प्लानिंग, पैसे किस तरह से फैमिली को, जो फैमिली ट्रस्ट है उसमें कैसे ट्रांसफ़र करना है, कितना पैसा फंडिंग करना है, ट्रांसफ़र करना है ट्रस्ट फंडिंग में, और किसको एक्चुअली पैसा आप देना चाहेंगे आपके डेथ के बाद या आप जब ओल्ड एज में पहुँच जाए। फिर इवन अगर आप चैरिटी के लिए पैसा डोनेट करना चाहें तो किस माध्यम से, आपको लॉयर भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ कंसिडर करना होता है प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो आखिर में फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीज़ हमें याद रखना है, प्रोटेक्शन, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोटेक्शन बेस में, प्रोटेक्शन अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगा, क्योंकि यही हम लोग का फाउंडेशन है। तो मैं एनालॉजी जो उदाहरण के तौर पे दिया था, अगर आपका घर का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप 2nd स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग के बारे में सोच नहीं पाएंगे। इवन 100 स्टोरी बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहेंगे तो फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है, 3 चीज़ फाइनेंशियल पिरामिड में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, प्रोटेक्शन, सेकंड में एक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फाइनेंशियल पिरामिड का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए कैसा रहा आपका अनुभव, एंड आप यू कैन प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। मैं आपको हेल्प करूँगा, सहायता करूँगा कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, क्या करना है, एंड आई विल बी देयर, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। प्लीज़ फील टू रीच आउट टू मी।